Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about one of the topic of genetics known as the linkage. Okay, so what is the meaning of a linkage and what is the concept of a linked gene and unlinked gene and how it is different from unlinked gene and how you can calculate the total linked group of any individuals. Okay, so factors affecting the linkage process and also the importance and significance of these linkage process. Okay. So let's start with the concept of linkage. What is the meaning of a linkage? So linkage is defined as it is the group of a gene that is those genes which passes from one generation to another generations togetherly. Okay, means ऐसे genes जो कि basically staying together of a genes from generation to generations. Okay, that is known as the linkage. That means suppose कि अगर ये आपके chromosomes हैं और इन पे क्या है कि ये जीन्स है, राइट। सपोज ये क्या है, आपके जीन है, तो इनका नेक्स्ट जनरेशन में भी जो ट्रांसफर हो बेसिकली वो सेम ऐसे ही हो जाए विदाउट इनके किसी भी डिफरेंशिएशन के या विदाउट किसी रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस के में गए हुए, तो ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द लिंक्ड जीन बोलते हैं और इस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। सो लिंकेज मीन्स व्हाट, दैट इज स्टेइंग टुगेदर ऑफ अ जीन, मीन्स दो या दो से अधिक जो जीन हैं आपस में वो इस तरीके से लिंक्ड हैं कि वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी उसी तरीके से क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द लिंकेज बोलते हैं। और उस जीन को जो कि लिंकेज में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द लिंक्ड जीन बोलते हैं। लिंक्ड जो जीन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अनलिंक्ड जीन से कुछ अलग होती है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जरा हम लोग उसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिंक्ड जीन का मतलब डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम लोग मेंडल के सेकंड लॉ को पढ़ करके आए हैं कि जो जीन्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ स्पोरोजेनेसिस बेसिकली उनका रीअरेंजमेंट होता है इंडिपेंडेंटली, राइट। दैट मीन्स वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है और वो एक दूसरे दूसरे जीन्स के साथ में रीएसोसिएट होकर के नए फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक्सप्रेस आउट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ऐसे जीन्स जो कि बेसिकली लिंक जीन की कैटेगरी में आते हैं या जो लिंकेज के प्रोसेस को फिनोमेना को शो करते हैं, वो इस मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करते, मींस दे डू नॉट द शो या दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी ये हो जाएगी। और इनहेरिटेड टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जैसा कि डेफिनेशन से ही पता है, पता चल रहा है कि इनका जो ट्रांसफर होगा वो बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन में साथ साथ में होगा। मीन्स इनमें कोई फिर से रीएसोसिएशन या किसी के साथ में अदर जीन के साथ में कंबाइंड होकर के ये ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो जहाँ पे इनकी लोकेशन है जिसके साथ में ये लिंक्ड है उसी के साथ में क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट। डू नॉट शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मीन्स इन जीन्स पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लिमिटेशन है वो लिंकेज जो जीन होते हैं वो शो करता है, राइट। तो लिंकेज जो जीन होंगी या जो लिंक्ड जीन होंगी वो बेसिकली मेंडल के इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली जब वहां पे बेसिकली ये होता क्या है कि ये जो जीन्स होते हैं लिंक्ड जीन वाले वो हमेशा सेम ग्रुप सेम क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। तो सपोज अगर आपके पास ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक सेटअप है और ये इनके क्रोमैटिड्स हैं, तो आपस में ये दोनों जो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, दैट इज द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो इन्हीं के दोनों के बीच में होता है। और जबकि जो 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 लिंक्ड जीन होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, सेम क्रोमोसोम पे होती है। लाइक जैसे यहाँ पे ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। सो ड्यू सो बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम chromosomes, they do not participate in the process of a crossing over, consequently in the process of recombination. So that is why they do not follow the law of independent assortment, right। So basically ये क्रोमोसोम एक सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने की वजह से बेसिकली ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। और फर्दर आपको पता है कि जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। सो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, दैट इज दे डू नॉट शो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशंस।
सो डाई हाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1 लाइक मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो इस पॉइंट को आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे की उस पे जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आपको बताया गया कि मोनो हाइब्रिड के क्रॉस में जो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो आते हैं वो क्या आते हैं, दैट इज द 3:1 आते हैं। ओके, तो अगर हम कोई टू जो लिंक्ड जीन है, उन दो लिंक्ड जीन का अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो वहां पे फिनोटाइपिक रेशियो का आएगा दैट इज 3:1 आएगा। जबकि नॉर्मली हम दो अनलिंक्ड जीन का अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो रेशियो कितना आता है, दैट इज द 9:3:1, राइट। ये हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सो जो अनलिंक्ड जीन होते हैं, उन अनलिंक्ड जीन का अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कराते हैं तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो कितना आता है, दैट इज द 9:3:1। जबकि दो जीन जो कि आपस में लिंक्ड हैं, अगर उनका हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो उनका रेशियो कितना आएगा, 3:1, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा है। और आप इसको करके भी देख सकते हैं कि 3:1 कैसे आता है, हम अभी लेटर ऑन आपको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, so dihybrid test cross ratio of 1:1 like monohybrid test cross। ओके, तो अगर आपको याद हो कि जब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मैंने पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1 आता है जब उसी मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जो F1 जनरेशन होते हैं उनका और उनके रिसेसिव जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में जो क्रॉस कराई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टेस्ट क्रॉस, राइट। तो रिसेसिव पेरेंट्स और F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो क्रॉस कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आता है दैट इज द 1:1 आता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो डाई हाइब्रिड मीन्स टू लिंक्ड जीन का अगर हम लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे भी रेशियो क्या आएगा, दैट इज द 1:1। तो आपको ध्यान में क्या रखने वाली बात है वो ये आप यहाँ पे ध्यान से रखिए कि जब हम अनलिंक्ड जीन का मीन्स नॉर्मल जीन का अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो वहां पे F2 जनरेशन में जो रेशियो आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 आएगा। जबकि टेस्ट क्रॉस का 1:1 आता है, राइट। ये किसका है, ये है अनलिंक्ड जीन का, मीन्स ऐसे जीन जो कि नॉर्मल होते हैं जो कि लिंकेज की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उनका अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा आपका 9:3:3:1 आएगा। और उसी दो जीन का जिसका हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो उसका रेशियो क्या आएगा आपका, दैट इज 1:1 की रेशियो में आएगा। लेकिन अगर दो जीन जो कि आपस में लिंकेज की फिनोमिना को शो कर रहे हैं उनका अगर हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, रेशियो 3:1। और अगर उनका हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, दैट इज 1:1। ओके, कैसे ये भी हम लोग आगे उसमें देखेंगे। ओके, तो बेसिकली ये इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रोजेनी कंटेन ओनली पेरेंटल टाइप्स। दैट मीन्स व्हाट, जब यहाँ पे आपने देखा कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो पेरेंट्स के करेक्टर होते हैं वही के करेक्टर डायरेक्टली क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं इसमें, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन में, राइट। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है जैसा पेरेंटल में होता है एज इट इज सेम वही ट्रांसफर हो जाता है इनका प्रोजेनी में। दैट मीन्स प्रोजेनी एंड पेरेंटल दोनों में ही बेसिकली लिंक्ड जीन की जो प्रॉपर्टी होगी या लिंक जीन के द्वारा कोड किए जाने वाले जो ट्रेड्स होंगे उनमें कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। जबकि नॉर्मल जो जीन्स होते हैं उनमें आप देखते हैं कि उनकी पेरेंट्स में और उनके चाइल्ड वंस में स्लाइटली वेरिएशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। सो जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पे ये जो जीन होते हैं बेसिकली क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को शो नहीं करते हैं। दैट इज वाई इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, दैट मीन्स जो उनकी प्रोजेनी होगी वो हमेशा पेरेंटल टाइप के ही करेक्टर को या प्रॉपर्टीज को मेंटेन करेगा। ओके, so these are the properties of the linked gene and what is the concept of the linkage। so आपको यहाँ पे बताया गया है कि linkage का मतलब होता है कि ऐसे जीन्स जो कि एक साथ साथ में आपस में रहते हो और वो जनरेशन टू जनरेशन भी बेसिकली क्या हो, पास आउट होते हैं साथ साथ में, दैट इज कॉल्ड द लिंकेज। ओके, और वो जीन्स जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लिंक्ड जीन के नाम से जानते हैं। लिंक्ड जीन की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मेंशन की गई, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये साथ साथ में क्या होते हैं, एक दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अलॉटमेंट को शो नहीं करते हैं, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस शो नहीं होता है। और इनका जो डाई हाइब्रिड मींस टू लिंक्ड जीन का जो रेशियो हम लोग देखते हैं अप टू जनरेशन में वो 3:1 होता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड।
ओके, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 3:1 एंड 1:1, ये दोनों रेशियो जो कि नॉर्मल लिंक्ड जीन से क्या होता है, अनलिंक्ड जीन से क्या होता है, डिफरेंस होता है। मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अनलिंक्ड जीन का रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का 3:9:2, 3:2, 3:1, और ये है टेस्ट क्रॉस का 1:1:1:1, जबकि दो लिंक्ड जीन का अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो 3:1, और टेस्ट क्रॉस का देखेंगे क्या आएगा, 1:1। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताइए कि ये पेरेंटल टाइप को शो करते हैं। Then now come to the next linkage group. What is the meaning of a linkage group? Linkage group को आप क्या समझते हैं और कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे? So linkage group बेसिकली बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे कितना हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। तो सिंपली एक जो सिंगल क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम्स पे लीनियरली जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, राइट। ऐसे सपोज अगर ये लिंक्ड जीन है तो उनका जो अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप। सो नॉर्मली लिंकेज ग्रुप को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का हैप्लॉयड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होता है वो उसके उस इंडिविजुअल के लिंकेज ग्रुप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों के पास हमारे नॉर्मल सेल्स में डिप्लॉयड कंडीशन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो हमारा हैप्लॉयड कितना हो जाएगा, दैट इज 23। तो 23 हमारे क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। सो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू दैट इज टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जैसे सपोज अगर ड्रोसोफिला की हम लोग बात करें तो सपोज वहाँ पे 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वहाँ का लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। किसी में अगर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मींस दैट इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द गैमीट सेल्स। गैमीट सेल्स में जो नंबर होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं के इक्वल होता है आपका क्या, लिंकेज ग्रुप। ओके, तो कभी कभी आपसे ये जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से पूछ दिया जाता है कि लिंकेज ग्रुप कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज अगर आपको दे दिया गया कि कोई एक प्लांट है या कोई एक एनिमल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसके स्पर्म सेल या उसके गोनाड्स उसके गैमीट सेल्स में जो है मान लीजिए 23 है, तो उसका नंबर ऑफ जो लिंक ग्रुप होगा, लिंकेज ग्रुप होगा वो क्या होगा, आपको अलग अलग सेल्स दे करके उसमें लिंकेज ग्रुप के नाम से पूछा जाता है। आपको पता है कि हाँ जो गैमेट सेल्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, तो हैप्लॉयड नंबर ही आपको एक्चुअली बचाना होता है। जिस किसी का भी आपको पूछा जाए उसका जो डिप्लॉयड नंबर होगा उसका जस्ट हाफ जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द लिंकेज ग्रुप। ओके, सो नाउ नेक्स्ट दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द लिंकेज। क्या क्या वो फैक्टर हैं जो कि लिंकेज को अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लिंकेज का मतलब होता है टुगेदरनेस, राइट। तो इनके बीच की जो अगर सपोज ये कोई अगर आपके दो जीन्स हैं तो इनके बीच में जो लिंकेज हो रही है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, इनके बीच के डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, सपोज अगर एक जीन यहाँ पे लोकेट कर रहा है दूसरा जीन यहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो इनके बीच में जो लिंकेज होने की पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। जबकि अगर एक जीन यहाँ पे है और दूसरा जीन अगर यहाँ पे है तो इनके बीच में जो लिंकेज होने की पॉसिबिलिटी है क्या होती है, ज्यादा होती है। सो बेसिकली जो लिंकेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, जो दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस होगा उसका वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मींस व्हाट, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो लिंकेज की जो प्रॉपर्टी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, घटेगी। डिस्टेंस अगर कम होगा तो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। सो नंबर फर्स्ट फैक्टर था दैट इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, जो दो जीन के बीच का डिस्टेंस है वो किस तरीके से लिंकेज की प्रोसेस को हैम्पर करता है या अफेक्ट करता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया। इनमें रिलेशन कैसा होता है, दैट इज इनवर्सली, मीन्स लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होगी वो तब ज्यादा होगी जब दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उनकी जो लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, वीक हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी जो रिलेशन है वो बेसिकली लिंकेज से कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लिंकेज की जो प्रॉपर्टी है, मीन्स लिंकेज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर कूलर है दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो वहां पे लिंकेज होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा होती है। तो लिंकेज से टेम्परेचर का भी रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट दैट इज एक्स रेज। एक्स रेज जैसा कि आपको पता है कि बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशंस में आता है, इसका भी रिलेशन हमारा कैसा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। दैट मीन्स एक्स रेज जैसे जैसे बढ़ेगा
वैसे अगर एक्स रेज का इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, अमाउंट बढ़ता जाता है, तो लिंकेज की भी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तो एक्स रेज अगर आपका बढ़ेगा तो लिंकेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, या लिंकेज का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, घटेगा। एक्स रेज का जो इंटेंसिटी या अमाउंट या एक्सपोजर अगर कम होगा तो लिंकेज की जो फिनोमेना होगी वो क्या होगी, दैट इज द बढ़ेगी। Okay, so these are the factors affecting the linkage. So one thing more I would like to ask to all the audience, that is linkages do not show recombination process, linkage do not show Lopes independent assortment. So what is the importance of these linkage genes or these linkage concept? क्या importance है इसका अगर हम हमारी ये rules को follow नहीं करता है? जैसा कि हमको पता है कि variations आने के लिए recombinations का होना बहुत जरूरी होता है, और वो evolution का वन ऑफ द की फैक्टर माना जाता है, राइट? तो लिंकेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इज देयर एनी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज? सो लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, बेसिकली लिंकेज का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जो भी बेनिफिशियल ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के, उस ट्रेड्स को हमेशा मेंटेन बनाने में सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंस है वो किसका है, लिंकेज का है। दैट मीन्स जो सबसे पॉजिटिव या जो सबसे हेल्दी या गुड कैरेक्टर किसी भी इंडिविजुअल का माना जाता है, उसकी ट्रांसफर, उसका जो जनरेशन टू जनरेशन जो परसिस्टेंस बनी हुई होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लिंकेज। दैट मीन्स वो जो जीन्स होते हैं वो लिंक्ड फॉर्म में होते हैं, अगर उनमें भी क्रॉसिंग ओवर होना शुरू हो जाए तो उनमें भी रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा और वेरिएशन होना शुरू हो जाएगा, तो वो जो बेटर से बेटर जो क्वालिटी होगी वो अपने नेक्स्ट प्रोजेनी को क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से लिंकेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जो बेस्ट ट्रेड्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उस बेस्ट ट्रेड्स को कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक नेक्स्ट जनरेशन तक उसे परसिस्ट बनाए रखने में जो हेल्प करता है वो क्या करता है, दैट इज द लिंकेज करता है। So this is the one of the most significance of a linkage process. Okay, so किस तरीके से linkage process ब्रीडिंग में भी काफी हेल्प करता है। ब्रीडिंग में जो बेस्ट कैरेक्टर्स होते हैं उन बेस्ट कैरेक्टर्स को अगर लिंक्ड जीन में अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो लॉन्ग जनरेशन तक हमेशा क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं। ओके, so this is all about the concept of the linkage, linked gene, and what is the difference between the unlinked gene and linked gene. यहाँ पे linked gene के बारे में मैंने आपको बताया कि इनका नॉर्मल रेशियो क्या होगा। तो सिंपली अनलिंक्ड जो जीन होंगे वो क्या होंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगे, मींस उस पे अप्लाई होता है, वो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करेंगे, वो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 50% क्या होगा आपका पेरेंटल कैरेक्टर होगा और 50% क्या होंगे आपके रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर होंगे, जो कि नॉर्मल जो अनलिंक्ड जीन होते हैं। जबकि यहाँ पे आपने लिंक्ड जीन में क्या देखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप का ही कैरेक्टर शो करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन। मतलब जितनी प्रॉपर्टी अनलिंक्ड जीन की होती है उससे जस्ट उसमें नॉट हटा दीजिए, मतलब ये शो नहीं करता तो वो शो करेगा। ओके, और ये जो रेशियो है वो कैसे आया है, इसको हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकाल सकते हैं लिंक्ड जीन में। अनलिंक्ड जीन में तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा करके। लिंक्ड जीन का कैसे कराएंगे ये आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, राइट? तो होपफुली कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट है तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। तो सपोज कि हमारे पास यहाँ पे दो अनलिंक्ड जीन है, ए एंड बी, सॉरी लिंक्ड जीन है, इनका ये डोमिनेंट फॉर्म है और इनका ये रिसेसिव फॉर्म है, राइट? जो कि आपस में लिंक्ड है। ये इनके पेरेंट्स हो जाएंगे, तो इनका जो गैमेट्स होगा, इस पेरेंट्स को हम दो बार लिखते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे शॉर्ट में क्या हो जाएगा, ए बी एंड ए बी। तो यहाँ से गैमेट जो आएगा क्या आएगा, दैट इज ए एंड बी। क्या आएगा, ए एंड बी। और यहाँ से जो गैमेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, दैट इज द ए बी, राइट? जब इनका आपस में क्रॉस होगा तो क्या बनाएंगे, चूंकि ये लिंक्ड जीन है तो किसी के साथ में रीएसोसिएट नहीं होंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज द ए बी एंड ए बी, राइट? तो ये क्या हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट था, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव था, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो जाएंगे, राइट?
तो अब बेसिकली अगर हम देखें कि इनका जो क्रॉस होता है, मतलब जो अभी ये जो पौधे होंगे, ये जो होंगे वो क्या होंगे, F1 जनरेशन के होंगे। तो F2 जनरेशन में हम क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, राइट। तो सेल्फ क्रॉस कैसे हो जाएगा, मतलब सेम यही चीज हो जाएगी, यहीं से यहाँ पे एक ए बी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, ये मेल के लिए सपोज। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे ए बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्योंकि ये लिंक्ड जीन है इसलिए इनमें कोई रीएसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन यही बनेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी टाइप का, ओके। और इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी। जबकि इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या, फिर से ये हेटेरोजाइगस वाला बन जाएगा, जबकि इसका कराएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों ही स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, राइट। तो अब चूंकि ये हेटेरोजाइगस में है दोनों, तो बेसिकली ये भी क्या करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, और ये होमोजाइगस में तो भी क्या करेगा, डोमिनेंट शो करेगा। तो 1 2 3, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1, किसका, फिनोटाइपिक का। और जीनोटाइपिक का रेशियो देखेंगे तो 1:2:1, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में जब दो लिंक्ड जीन का अगर आप देखेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 3:1 आएगा। जबकि यही डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको जब ने देखा था लिंक्ड जीन में तो कितना आता है, 9:3:3:1। आप येलो एंड राउंड वाला एग्जांपल देख चुके हैं। अगर जो जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो वीडियो है उसको आसानी से आप देख सकते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे इसका टेस्ट क्रॉस करा के आपको दिखाते हैं तो टेस्ट क्रॉस के लिए क्या करते हैं, ये ऑपरेशंस के जो रिसेसिव पेरेंट्स होंगे इनके बीच में टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, मतलब ए एंड बी से हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोजेनी क्या क्या बन जाएगी, देखिए जरा ध्यान से, आपको ए बी जीन आपका हो जाएगा, दूसरा आपका ए एंड बी हो जाएगा। इसका जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, इससे क्रॉस कराएंगे ए बी से, तो एक प्रोजेनी जो आपकी बनेगी वो क्या बन जाएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, और दूसरा क्या बन जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज द 1:1, राइट, टेस्ट क्रॉस का। जबकि जब आप डाई हाइब्रिड के लिंक्ड जीन का, मतलब अनलिंक्ड जीन का अगर आप कराते हैं तो वहां पे रेशियो कितना आता है, दैट इज द 1:1:1:1। तो ये है आपके डाई दो लिंक्ड जीन के और अनलिंक्ड जीन के डाई हाइब्रिड और टेस्ट क्रॉस का रेशियो और उनके डिफरेंस। सो दैट्स ऑल गाइस, आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, और लिंकेज ग्रुप को आप कैसे निकाल सकते हैं, जो लिंक्ड जीन होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से वो अनलिंक्ड जीन से डिफरेंट होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली उसको अफेक्ट करते हैं, और उनका सिग्निफिकेंस भी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में और उसके डिटेल्स, जो प्रोसेस एंड फिनोमेना होती है उसके बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट द दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। If you have any doubt and any queries regarding this video, so please, you are most welcome. You can type your problems in comment box. I will try to resolve your problems. Okay, thank you, thanks for watching this video. If you like this video, so please hit the like button and subscribe this video. Okay, thank you.